अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमजानुल मुबारक अपनी पूरी अजमत बरकत के साथ चल रहा है। और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा यानी कि उनकी आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवीज देखता है। और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फ़जर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए, यह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से यह वीडियो वायरल हो जाती है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मोहसिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता है और सूरज तुलू हो जाता है, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नते फजर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि माजिन आक्रामक कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिस्क में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत न अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का तक़सीम करता है। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वह गुस्ल जो जीना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आए और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अब्दुल घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ तक ये ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है, यानी वह लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वह इसकी बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तक़सीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमून इन लोगों का तरीका ये था कि जब वह फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और रोजगार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिस्क में बरकत होती है। और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो जैसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त जाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कजा हो जाती है और ये दोपहर के 1 या 2 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फ़र्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में ऐसा करने के लिए, ऐसा करने की वजह से क्या कुछ लिख दिया जाता है, जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है, इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। ये दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैनुला कहा जाता है, और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। लुल्ला वह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए, जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हज़रत अली अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन न सोया करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है।
اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے